कोई क्वेश्चन हो तो बता दें। अरे यार ऐसे कह रहा हूँ, बायोलॉजी में जियोलॉजी वाले पोर्शन में कोई डाउट तो बता दो, पुराना कुछ भी पूछना हो। बॉटनी स्टार्ट करते हैं, 2-3 दिन का रहेगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी बस ऐसा। 3 दिन मैक्सिमम, 2 से 3 दिन बॉटनी। इसके बाद एनवायरनमेंट इस हफ्ते ख़त्म हो जाएगी। हाँ क्वेश्चन है, 1 सेकंड फ़ोन पास कर देना आप, 1 मिनट यार, 1 सेकंड हम ही आते हैं। इसको इंग्लिश में भी यही कहते हैं। 1 सेकंड हो ना, ऐसे ठीक है। मैं नहीं कुछ नहीं बता रहे थे, 1 सेकंड हो ना, क्वेश्चन नहीं वो पता नहीं, ऐसे कुछ क्वेश्चन बता रहे थे हम, पता नहीं किसका, लेंस वाला पार्ट समझा रहे थे। वो 2-3 स्टूडेंट आते हैं तो साइंस में हमसे फिजिक्स पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत, तो हम समझाए थे कैसे बुंदेलखंडी में पढ़ाया करो, बढ़िया लगेगा। हमने कहा ऐसा ऐसा मतलब कुछ क्यों, क्या बढ़िया लगता है, बुंदेलखंडी पढ़ा दें। अरे हाँ रहने दो नहीं, बुंदेलखंडी अपने आप में बड़ी अच्छी है, लहजा बड़ा अच्छा है। आज नहीं फालतू में वायरल हो जाएगी रातों रात हम, फिर बुंदेलखंडी वाले सर आ गए। देखो पहला पढ़ेंगे हमने बायोलॉजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, है ना, जूलॉजी और बॉटनी। बायोलॉजी के जनक कौन थे? अरस्तु। और जूलॉजी के भी कौन थे? अरस्तु। लेकिन बॉटनी के फादर किसको कहा जाता है? लेकिन फादर या फिर तो बॉटनी के जनक कौन है? तो ये है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। नहीं थोड़ा सा नॉइज़ ज़्यादा आती है लेक्चर में, हमने भी देखा है ना। अब वो कुछ ऑप्शन नहीं है, अभी देखते हैं फिर। ठीक है, 2-4 चीज़ें पढ़नी है हमें इसमें जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगी। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जाइलम फ्लोएम क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्या है, वाष्पोत्सर्जन क्या है, ठीक है। और कुछ कैटेगरीज जो है, किंगडम जो है, प्लांट किंगडम, पादप जगत, उसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स देख लेंगे। इतने में इनफ होगा, ऐसा कुछ खास और ज़्यादा रोल नहीं। सबसे बड़ा दायरा एक्चुअली इसका ही है, प्लांट किंगडम का, बहुत होता है। ठीक है, यहाँ तक याद रखना। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। हिंदी में हम इसको कहते हैं प्रकाश भोपाल में होता था ऐसा, जैसे हम इंट्रो देते थे ना, तो सब सारे सीनियर्स कहते सर त्रिपाठी बुंदेलखंडी में इंट्रो देगा यार, बड़ा अच्छा था, है ना। देखो लिसन, सुने पहले फिर लिखें। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। और सिंथेसिस मतलब होता है किन्हीं चीज़ों को जोड़ के कुछ बनाना, है ना। तो मतलब आप कुछ ना कुछ इसमें ऐड करके किसी चीज़ का निर्माण करेंगे। वो निर्माण काय का होगा वो देखते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि वायुमंडल में प्रेजेंट है 0.03% में, ठीक है, प्लस हम ज़मीन से या भूमि से क्या लेंगे? वाटर। और इन दोनों को हम किसकी प्रेजेंस में, एक तो सनलाइट और दूसरा क्लोरो, इन दोनों की उपस्थिति में हम क्या बनाते हैं? C6H12O6 प्लस O2।
क्वेश्चन आएगा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में प्राइमरी प्रोडक्ट क्या बनता है, मतलब प्राथमिक रूप से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया किस चीज़ के लिए हो रही है, ग्लूकोज के निर्माण के लिए, लेकिन साइड प्रोडक्ट में और क्या बन जाता है, ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन का यूज़ कौन करता है, ह्यूमन, इनहेल करते हैं हम ऑक्सीजन और उसको हम यूज़ करते हैं। अब ये जो है C6H12 इसको ही हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन अगला बनेगा यही क्या कि ये होता है कि प्लांट्स अपना भोजन किस रूप में बनाते हैं, ग्लूकोज के, लेकिन ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है। आप देखो कार्बन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कार्बन 1 है, तो आप क्या करो सिंपली इनमें 6 जोड़ दो, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। कैसे, देखो कार्बन 6 ऑक्सीजन 12, कार्बन 6 और ऑक्सीजन 12, हाइड्रोजन 12 और कार्बन फिर 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन फिर 6, पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई। याद रखना एक क्वेश्चन आया था, ये प्रोसेस लिखी हुई थी और यहाँ पे लिखा था x, y और z, फिर पूछा गया था x, y, z में कौन सा नंबर आएगा, तो रिएक्शन बैलेंस करना था मेनली, तो आप 6, 6, 6 लगा दो, रिएक्शन बैलेंस हो जाए। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। होता क्या है, सुनना, पौधे जो होते हैं वो सूर्य के प्रकाश में उपस्थिति में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या करते हैं, वायुमंडल से CO2 को लेते हैं और भूमि से H2, ग्राउंड से वाटर को लेते हैं, और इन दोनों की प्रोसेस करवा के क्या बनवाते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। लेकिन प्राइमरी प्राथमिकता किसकी होती है, ग्लूकोज की, साइड प्रोडक्ट में क्या बनता है, ऑक्सीजन। क्लियर है, कभी भी पूछेगा प्राथमिक प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्राथमिक जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या बनेगा, तो ग्लूकोज ही बनेगा। सेकंड क्वेश्चन आएगा, पौधे अपना भोजन किस रूप में बनाते हैं, ग्लूकोज के। यहाँ तो दिक्कत किसकी प्रेजेंस में बना रहे हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल। नेक्स्ट सुनना, क्वेश्चन आएगा किस रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा होता है, गलत, काफी गलत जवाब, इतना गलत कैसे हो सकता है भाई, कुछ भी, सबसे ज्यादा होता है व्हाइट लाइट में। अब ये व्हाइट लाइट कितने रंग में टूटती है, 7, कौन कौन से, सफेद लाइट जो होती है वो किस रंगों में टूटती है, 7 रंगों में, इंद्रधनुष के लिए तो 7 होते हैं। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा किस रंग में होता है, तो सबसे ज्यादा होता है लाल रंग में, उसके बाद किस में होता है, प्रकाश संश्लेषण सबसे कम किस रंग में होता है, हरे में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस या की वजह से पत्तों का रंग हरा होता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा किस में होगा। अच्छा, कोई भी चीज का कलर हमें कब दिखाई देता है, जब परावर्तन हो रहा हो उसका। भाई आकाश नीला क्यों दिखाई दे रहा है, परावर्तन की वजह से, तो पता है क्लोरोफिल, जो क्लोरोप्लास्ट का नाम सुना है, हरित लवक का क्लोरोप्लास्ट, अभी हम आगे समझा देंगे क्या होता है, आप लिखो, इतना हम बता रहे हैं फिर क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण समझ में आया, क्या बोला हमने, बोला पौधे जो होते हैं वो वायुमंडल से CO2 लेते हैं, भूमि से H2 लेते हैं और C6H12O6 बनाते हैं प्रोडक्ट में और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा किसमें होता है, लाल रंग में, फिर नीले रंग में, सबसे कम किसमें होगा, हरे रंग में। नहीं, नई चीज़ है, हम ना एक्चुअली क्या है, GS को सबसे इजी वे में पढ़ाने का सोच रहे हैं कि सबको समझ में आ जाए। भाई GS लगती है, GS पढ़नी है, आराम से सीख लो, बिल्कुल बेसिक से ही। अब जबरदस्ती में घुमाया जाओ, कोई मतलब नहीं निकलेगा, यहीं पे सीखते जाओ, आराम से याद होती जाएगी, है ना। वाइट रंग होता है, कोई भी लाइट है, वाइट लाइट, आप उसको एक प्रिज्म से पास करोगे तो 7 रंगों में टूट जाती है। तो सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सफ़ेद रंग में होगी, वाइट लाइट में होगी, और ये सफ़ेद रंग ही होता है जो 7 रंगों में टूटता है। इंद्रधनुष, भाई सनरेज जो आ रही हैं, वाइट लाइट है, अब वो जब टूटती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तो वो 7 रंगों में टूट जाती है। किस किस में, इन 7 में, जिसकी वजह से हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है, रेनबो। तो आप
ये हमने लिखा है वाइट लाइट जो है ये कितने रंगों में टूटती है? 7 रंग। अब इन 7 रंगों में प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा किस में होता है? लाल रंग में। फिर किस में होता है? नीले। सबसे कम किस में होगा? हरे रंग में। इतना लिखना। क्या हुआ मतलब? हाँ तो पहले लाल में होता है, लाल के बाद किस में होगा? नीले में। सबसे कम, भाई नीचे आते जाओगे, सबसे कम किस में होगा? हरे में। अच्छा ठीक है, पढ़ाएंगे एक आध दिन लेक्चर ना बुंदेलखंडी में ही पढ़ाएंगे अपन। नहीं पढ़ा सकते हैं बुंदेलखंडी में, ऐसा थोड़ी है। देखो अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं, तुम लोग हंसोगे लेकिन हम पढ़ा नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। देखो लिख गया, सबका हो गया। क्वेश्चन सुनना पहले आएगा कि प्राथमिक प्रोडक्ट क्या बनता है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में? ग्लूकोज। पौधे अपना खाना किस रूप में बनाते हैं? ग्लूकोज। साइड प्रोडक्ट में क्या बनता है? ऑक्सीजन। ठीक है, बैलेंस करने के लिए हम कौन सा नंबर का यूज कर रहे हैं? 6 का। तीनों में एक्स वाई जेड। आप यहाँ पे एक्स लिख लो, वाई लिख लो, जेड लिख लो, तो तीनों का। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। किसकी प्रेजेंस में होती है? किसकी उपस्थिति में? सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है। कोई समस्या नहीं। सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण किस रंग में होगा? लाल। लाल के बाद नीले में। सबसे कम किस में होगा? कोई दिक्कत? मैंने ये बोला एक वाइट लाइट होती है, जो सन से लाइट आ रही है वाइट लाइट है ना। अब ये वाइट लाइट का जब डिस्पर्जन होता है तो हिंदी में नहीं पता मैं क्या कहता है डिस्पर्जन को, तो वो 7 रंगों में टूटती है। कौन कौन से में? वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इन 7 रंगों में टूटती है। इंद्रधनुष जो रेनबो दिखाई देती है वो 7 रंगों की दिखाई देती, नॉर्मली क्यों नहीं दिखाई दे रही? वाइट लाइट आ रही है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अपूर्व आंतरिक परावर्तन नहीं हो रहा है। इसलिए जब ये लाइट टूटती है इन 7 रंगों में, है ना, तो हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है प्रॉपर। ठीक है, अब इन 7 रंगों में से सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण किस रंग में होगा? लाल में। उसके बाद नीले में। सबसे कम किस में होगा? हरे में। क्यों? क्योंकि हरा परावर्तित पूरा हो जाता है, जबकि प्लांट क्या करते हैं? इन बाकी रंगों को सोख लेते हैं। जब सोख लोगे तभी तो खाना बन पाएगा। जो परावर्तित हो गया क्या वो प्रेजेंट है? अच्छा, ग्रीन कलर सबसे ज़्यादा परावर्तित होता है, इसलिए हमें पत्ते कैसे दिखाई देते हैं? हरे। लेकिन बाकी को सोख लेते हैं, इसलिए हमें बाकी कलर में जो प्रकाश संश्लेषण है वो कैसा होता है? ज़्यादा होता है। फोटोसिंथेसिस जो होती है वो ज़्यादा होती है। क्लियर है? अरे आ गया? कोई समस्या दुख नहीं है? नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, ये तो लग गया हो ना फादर वगैरह, फादर मदर। एक वर्ड सुना होगा आपने, क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम कहते हैं हरित लवक। हरित लवक क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हेल्प करता है, प्लस पत्तों को कलर देता है। दोस्तों सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। क्या करता है? सनलाइट को क्या करता है? ये एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब मतलब होता है अवशोषित करना। ठीक है, ये क्या करता है? प्रकाश की लाइट को अवशोषित करता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप सुनना होता क्या है, इसमें 3 कलर। अच्छा, इसमें ये इससे क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है, सुनना बता दे रहा मैं ऐसे ही। जैसे कि मान लीजिए कोई लीफ है, इसमें यहाँ पे यही कंपाउंड कौन सा है? हरित।
अब इस हरित लवक को आप अलग से बनाओगे तो इसमें कुछ कुछ ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। और इसी स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? थैलाकॉइड, सिक्के नुमा संरचना। ठीक है, क्या होते हैं? कॉइन लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर या सिक्के नुमा संरचना पाई जाती है। इसको क्या कहा जाता है? थैलेकॉइड कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं है। और ये जो खाली स्पेस है, इस खाली स्पेस को हम कहते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा अलग होता है, स्ट्रोमेटा अलग होता है। ठीक है, ये स्ट्रोमा है। तो क्लोरोप्लास्ट में जो खाली स्पेस उसको क्या कहा जाएगा? स्ट्रोमा। और क्लोरोप्लास्ट में सिक्के नुमा संरचना उसको थैलाकॉइड, THY होता है, THY कर लेंगे, थैलाकॉइड होता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये लिख लें, है ना। अच्छा, क्वेश्चन आएगा पत्तों का हरा कलर। तो पत्तों का हरा रंग किसकी वजह से होता है? पत्तों का हरा रंग किसकी वजह से होता है? पत्तों का हरा कलर होता है क्लोरोप्लास्ट की वजह से। लेकिन दिक्कत ये है, ऑप्शन में क्लोरोप्लास्ट नहीं आता तो हम क्लोरोफिल लगा देते हैं, ये है। लेकिन मेन कौन है? क्लोरोप्लास्ट ही है। अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं हो तो पत्तों का हरा नहीं होता। समझ रहा? कि क्लोरोफिल में 3 पार्ट होते हैं इसके, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटेनॉइड। और ये तीनों ही क्या करते हैं? जो हमने आपको 7 कलर लिखवाए थे, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट के 3 भाग हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटेनॉइड। ये तीनों भाग क्या करते हैं? 6 रंगों को सोख लेते हैं। सिर्फ एक रंग को क्या करते हैं? परावर्तित। और वो रंग कौन सा होता है? हरा। इसकी वजह से हमें पत्ते कैसे दिखाई देते हैं? हरे। अगर इनमें से कोई भी एक नहीं होगा, भाई 3 हैं और तीनों 2-2 कलर को सोखते हैं, अगर कोई भी एक नहीं होगा तो वो कलर भी अवशोषित नहीं होगा, वो भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो क्या पत्ते हरे दिखाई देंगे? नहीं दिखाई। तो तीनों को होना बड़ा आवश्यक है। ठीक है, इतना लिख लो, पत्तों का हरा कलर किसकी वजह से होता है? क्लोरोप्लास्ट। अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो आप क्या लगाएंगे? क्लोरोफिल। हाँ, क्या? हाँ, तो हरित लवक पत्तों में ही होता है। प्रकाश को सोखने के लिए कोई चीज़ बनी है, उसी चीज़ का नाम क्या है? क्योंकि प्रकाश को सोखेंगे नहीं हम तो भाई एनर्जी स्टोर कैसे होगी? कलर स्टोर कैसे होगा? और कलर स्टोर नहीं हो रहा है तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होगी? इसलिए। ठीक है, और मानव में, एनिमल सेल में और प्लांट सेल में सबसे बड़ा अंतर ही क्या है? हरित लवक का है। और इसी की वजह से भाई, हरे कलर की वजह से और इसकी वजह से, प्लास्टिड की वजह से ही और इसकी वजह से ही तो पत्ते अपना भोजन खुद बना लेते हैं, और इसलिए होता। कुछ चीज़ें सुनना याद रखना, 2 इंपॉर्टेंट। सिक्के नुमा संरचना को कहते हैं हम थैलेकॉइड। अच्छा, ये ग्रुप ऑफ थैलेकॉइड जो होता है, ये इसको हम कहते हैं ग्रेनम। लिखना हो ये भी लिख लो। एक सिक्का थैलेकॉइड, सिक्कों का पूरा ग्रुप ग्रेनम, और जो वैकेंट स्पेस है उसको स्ट्रोमा। सुनना, फिर से बता दे रहा हूँ। हरित लवक क्या का काम क्या है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। पहली बार हरित लवक में जो सिक्के नुमा संरचना है उसको कहते हैं हम थैलेकॉइड। इस थैलेकॉइड के ग्रुप को क्या कहते हैं हम? ग्रेनम। और जो वैकेंट स्पेस इसको कहते हैं स्ट्रोमा कहते हैं। 3 चीज़ बताई हमने आपको, 4। पत्तों का हरा कलर किसके होता है? क्लोरोप्लास्ट। अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो आप क्या लगाएंगे? क्लोरोफिल। ठीक है, आपको पता है प्रकाश संश्लेषण 2 प्रकार का होता है, एक लाइट में और एक डार्क में, एक अंधेरे में और एक लाइट में। अब जो लाइट में होता है वो कहाँ होता है? ग्रेनम में। और जो डार्क में होता है वो कहाँ होता है?
हाँ, ये सिक्कों का पूरा ग्रुप ग्रेनम, एक सिक्का थैलेकॉइड। क्लियर है? डाउट है? नहीं है? होना भी नहीं चाहिए, हम पढ़ा रहे हैं तो भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लिख गया? सबका हो गया? कुछ कुछ पॉइंट्स हैं हम डायरेक्टली बताते जा रहे हैं आपको, ऐसा छोटा छोटा सा ही है। आपने एक प्रक्रिया सुनी होगी जिसको हम कहते हैं हिंदी में वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन, सुना है? ये हमने आपको शायद से ट्रांसपीरेशन, हिंदी में हम कहते हैं इसको वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, पहले कृपया करके निवेदन है आपसे, अब बोर्ड की तरफ देखें, देखो क्या होता है, समझना जब समझा रहे हैं। पहले प्रक्रिया समझो फिर हम समझाते पूरा क्या होता है। प्रक्रिया ये है कि पानी अगर पत्तों में या पेड़ में ज़्यादा हो जाएगा तो क्या पत्ते और पेड़ सड़ नहीं जाएंगे? तो ज़्यादा पानी होने पे पेड़ जो पत्तों से अपने पानी को वायुमंडल में छोड़ देते हैं, एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो पत्तों से पानी का पत्तों से बाहर आना या वायुमंडल में आ जाना क्या कहलाता है? पहले समझो फिर हम समझाते हैं क्यों होता है, ज़रूरी क्यों है। अच्छा, पेड़ों के पास में ठंडक रहती है, होती है, क्यों? वाष्पोत्सर्जन की वजह से और ऑक्सीजन की वजह से। तो ये पत्तियों से आपका जो पानी निकल रहा है तो हवा में नमी रहेगी, ठंडक रहेगी। समझ में आया? क्या बरसात कराने में पेड़ हेल्प करते हैं? आप बोल सुनते हो ना, पेड़ लगाओ बारिश होगी, रीज़न क्या है? वाष्पोत्सर्जन। ज़्यादा कितनी एक्साइटमेंट में बोल रहे हैं, ठीक है, ऐसा होता है। अब होता क्या है, अब सुनना। ये क्या है? थैंक गॉड पता है। देखो ये क्या है? घर। और ये क्या है? अरे किसी स्टूडेंट ने पूछा था सर आप बता देना पेड़ों से हेल्प कैसे होती है बारिश में, तुम बता दे रहे हैं बस। ये क्या है? पेड़। ये भी अच्छी बात है, पता है। हाँ, मजनू भाई जैसी वेलकम के नहीं, हम डायरेक्ट ले भी करते हैं, हमें ज़्यादातर मूवीज़ के डायलॉग याद रहते हैं। हम क्लास में बोलते नहीं हैं लेकिन हम ट्राई करेंगे हमें याद रहते हैं। देखो यहाँ पे क्या है? पानी। समुद्र भी तो हो सकता है, लेकिन समुद्र के बगल में घर कौन बनाएगा? ये भी लॉजिक है, ठीक है, तालाब भी है। ओके, ये क्या है? सूर्य है। क्या सूरज की किरणें घर पे पड़ेंगी? ज़मीन पे पड़ेंगी? पेड़ पे पड़ेंगी? पानी पड़ेंगी? सब जगह पड़ रही हैं, है ना? तुम पे भी पड़ रही। हाँ, जिसके तुम्हारा कलर डाउन होता जा रहा है। हाँ, ऐसा होता है। क्यों होता है? अरे इंसान का कलर डाउन क्यों होता है? मेलाइन सेल की वजह से। कहीं डिटेनिंग नहीं करवाई इसलिए कुछ भी। देखो समझ में आया? मेलाइन सेल की वजह से क्वेश्चन आया होता। सुनना पहले, अगर बातें नहीं करो, बोर्ड पे देखो। अगर सूरज की किरणें इस पानी पड़ेंगी तो पानी गर्म होगा, गर्म होने पे क्या बनेगा? भाप बनेगा। पानी से भाप या वाटर वेपर का बनना, वाटर वेपर का बनना। भाई पानी कहाँ जाएगा? हवा में आ जाएगा सर, जलवाष्प आ जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इवेपोरेशन। इसको हम कहते हैं वाष्पी। तो यहाँ से बूंदे कहाँ आ गई? अब वायुमंडल में आ गई। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है कि पानी गर्म हुआ, वाटर ड्रॉप कहाँ गई? हवा में आ गई, जो वाटर वेपर के रूप में होंगी। और इस प्रक्रिया को, पानी से भाप बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इवेपोरेशन। वाटर से वाटर वेपर बनने की प्रक्रिया इवेपोरेशन या वाष्पीकरण। दूसरा सुनना भाई, सनलाइट पेड़ पे ही पड़ेगी। हाँ, इसके पत्तों में भी क्या होगा? पानी होगा। अब क्या करेगा? अच्छा, ये जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है स्टोमेटा में होती है। स्टोमेटा रंध्र कहते हैं, ठीक है, रंध्र में होती है। होता क्या है? जब पत्तों में पानी ज़्यादा होगा
तो पत्ते सड़ने से बचने के लिए, खराब ना हो इसके से अपना पानी वायुमंडल में छोड़ देते हैं, ठीक है। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन। तो अब जो पेड़ के पत्तों में पानी है, अब इस पर सनलाइट पड़ेंगी, स्टोमेटा खुल जाएंगे, और स्टोमेटा खुल जाएंगे तो इनसे पानी बाहर निकल जाएगा। क्वेश्चन 2 पूछ जाएंगे, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कहाँ होती है? स्टोमेटा में। गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? स्टोमेटा से। दोनों का आंसर क्या है? स्टोमेटा। हम लिखवा देंगे, पहले बोर्ड पे देखें। हाँ हाँ वही होता है स्टोमेटा, रंध्र कहते हैं हिंदी में। वो जो दिखते हैं ना पी साइड में, आप देखेंगे पत्ते की साइड में आपको दिखेंगे छोटे छोटे से पार्ट्स, वो, ठीक है। अब सुनना, पेड़ के पत्तों से पानी कहाँ गया? वायु मंडल में। अब पत्तों से पानी से वाटर वेपर बनना या फिर निकलना, इसको ही हम क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। क्या कहा जाता है? वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है? अच्छी बात है। अब सुनना, सनलाइट जो है वो यहाँ पे घर पे ही पड़ रही होगी, और यहाँ पे जो वायु है उस पर ही पड़ रही होगी, पड़ रही होगी, आया ना? हाँ क्लियर। अच्छा, वायुमंडल में डस्ट पार्टिकल भी होंगे, एरोसोल वगैरह कहते हैं ना, वो भी होंगे, होंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे निचली परत कौन सी है वायुमंडल की? क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर है। और ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाने पे तापमान कम होता है, पता है सबको? पता नहीं भी है तो कोई बात नहीं, ज्योग्राफी पढ़ाएं तो सुन लें, ठीक है। अच्छा, हवा नीचे की गर्म होगी, और गर्म जो चीज़ होती है उसका वजन कम होता है, ठंडी चीज़ों का वजन ज़्यादा होता है। तो जब हवा हल्की हो जाएगी तो हवा कहाँ जाएगी? ऊपर उठेगी। तो ऊपर उठेगी, अपने साथ किसको लेके जाएगी? इन वाटर वेपर्स को और डस्ट पार्टिकल को। ऊपर जाने पे क्या होगा? संघनन की प्रक्रिया कहलाती है। संघनन को हिंदी में कहते हैं कंडेंसेशन। क्या हुआ? कंडेंसेशन हुआ ऊपर जाने पे। कंडेंसेशन हो गई, किसका निर्माण होगा? किसका निर्माण होगा? बादल का निर्माण होगा। लेकिन हर चीज़ की वजन उठाने की क्या होती है? क्षमता होती है। आपके ऊपर 20 किलो रखेंगे, आप उठा लोगे? अरे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमें इकट्ठा 200 किलो रख दें, गिर जाओगे। अरे हंसना नहीं है, सुनो, ठीक है, ऐसे ही होगा, है ना? तो बादलों की भी एक लिमिट होगी कि हम इतना वेट पानी का सह लेंगे, और जैसे ही अपनी सैचुरेटेड लेवल के ऊपर पहुंचेगा, जैसे अपनी क्षमता के ऊपर पहुंचेगा, ये तुरंत क्या करा देगा, है ना? तो जो गाने बनाए गए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं कि हंसने से बारिश हो रही है, तो ऐसा नहीं है ना? उसकी भी कुछ अपने गुण हैं, प्रॉपर्टीज है, उसकी वजह से बारिश हो रही है। किसी के यार के हंसने से बारिश नहीं होगी, तो डोंट वरी, ठीक है? समझ में आया? तो बरसात के लिए क्या क्या ज़रूरी है? वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, और ऊपर जाने पे क्या इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ नहीं होगी तो पानी बरसेगा? नहीं बरसेगा। सबसे ये किसी ने पूछा था कि सर वाष्पोत्सर्जन कैसे हेल्प करता है, तुम बता दिया, ठीक है। हालांकि ज्योग्राफी में पढ़ाता है, लेकिन सुन लो, ठीक है यहाँ तक। अब ये वाष्पोत्सर्जन जो हुआ ये कहाँ से होता है? स्टोमेटा से। अकेला हो उतनी बारिश नहीं। जैसे आपने सुना होगा भूमध्य रेखा के आसपास बारिश ज़्यादा होती है। आप खुद सोचना, हमने क्या बोला? भूमध्य रेखा के आसपास बारिश ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि सूरज परमानेंट कहाँ रहता है? भूमध्य रेखा के आसपास रहता है। भाई कर्क से मकर के बीच में ही तो रहता है सूरज, तो गर्मी ज़्यादा कहाँ है? भूमध्य रेखा के आसपास, कर्क से मकर के बीच में, ठीक है। दो चीज़ हो गई। तीसरी बात सुनना, पानी भी ज़्यादा कहाँ है? भूमध्य रेखा के आसपास। भाई सारे जो हैं वहाँ पे भी है, पानी भी है और तापमान भी है। भाप ऊपर जाएगी, भाप बनेगी, भाप ऊपर जाएगी, बरसात कराएगी, बरसात कराएगी। भाई देखो यहाँ पे तापमान ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है, तो वहाँ पे ये वाष्पोत्सर्जन भी ज़्यादा होगा। वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा। ऊपर जाने पे संघनन ज़्यादा होगा, संघनन ज़्यादा होगा तो बादल ज़्यादा बनेंगे, बादल ज़्यादा बनेंगे तो बरसात ज़्यादा होगी, बरसात ज़्यादा होगी तो पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे, पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे तो वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन भी ज़्यादा होगा, फिर ज़्यादा हो तो फिर बारिश होगी। इसलिए भूमध्य रेखा पे लगभग डेली बारिश होती है, लगभग। क्लियर है? ये होता है। अब इसका मुद्दा ये नहीं था, ये तो समझा दिया, क्योंकि आप में से किसी ने पूछा था, नहीं बताते तुम कहते सर को आता नहीं, ऐसा नहीं कहते तुम लोग, है ना?
अब हेडिंग डाल ली थी आपने वाष्पो, इसमें लिखो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया स्टोमेटा या रंध्र में होती है, रंध्र में होती है। ये प्रोसेस कहाँ होती है? तो ये होती है स्टोमेटा में, जिसको हम हिंदी में कहते हैं शायद से रंध्र। ठीक है। अच्छा, स्टोमेटा से और कौन कौन सी प्रोसेस होती है? दो होती है। पहला कौन सा होता है? एक तो वाष्पीकरण हो गया, वाष्पीकरण नहीं वाष्पोत्सर्जन हो गया, और दूसरा क्या होता है? CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी कहाँ होता है? स्टोमेटा से ही होता है। क्लियर? स्टोमेटा कुछ ऐसी होती है। ठीक है। अब जैसे जैसे सनलाइट पड़ेगी स्टोमेटा ऐसे खुलती जाती है, देखना ऐसे हो जाती है ये। और यहीं से पानी क्या होता है? वाटर बाहर निकलता है। ठीक है, समझ में आया? तो याद रखना वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कहाँ होगी? स्टोमेटा में। गैसेस का आदान प्रदान कहाँ होगा? CO2 और O2 कहाँ से निकलेंगे अंदर आएंगे? तो स्टोमेटा से आएंगे। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, लिख लें। छोटा सा पार्ट है, एक आध क्वेश्चन आ जाता है स्टोमेटा वगैरह से, इसलिए बता दिया। हो गया? ये लिख गया? हो गया? नेक्स्ट देखो, ये एक एक नंबर के टॉपिक हैं, कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए करवा दिया हमने। पता होगा ये आपको वैसे भी, लेकिन स्टिल काम है पढ़ाना, करवाई दे रहा। नेक्स्ट देखो, आपने एक नाम सुना होगा, सुना है? जाइलम का और फ्लोएम का। इसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं? जाइलम बोलते हैं, जाइलम बोलते हैं, समझ लेना। और इसको हम कहते हैं, जो भी लिखते हो हिंदी में ई या जा, जो भी है समझना। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, ये दोनों ही क्या होते हैं? तो ये दोनों ही क्या है? वस्कुलर टिश्यू, संवहनीय ऊतक होते हैं। क्या है ये? संवहनीय ऊतक। संवहनीय ऊतक का मतलब होता है जो किसी चीज़ को ले जाने या ले आने का काम करेंगे। ठीक है, दो तीन ही पॉइंट बनते हैं। जूनियर में क्वेश्चन आया था इसलिए मैं पढ़ा दी। एक होता है साइड लिखा जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम में क्या होता है, फ्लोएम में क्या होता है, देखना लास्ट है, बाकी काम कल लिखवा देंगे। जाइलम जो होता है ये किस किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट करता है? तो ये एक तो वाटर का प्लस मिनरल्स का, एक तो खनिज को ले आने का और जल को, ये दोनों काम कौन करता है? जाइलम। फ्लोएम किसका करता है? तो फूड का, खाने का ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम करेगा, पानी का, मिनरल्स का कौन करेगा? अच्छा, न्यूट्रिएंट लिख दें या फूड लिख दें, की बात है। न्यूट्रिएंट का भी, खनिज जो पोषक पदार्थ है उनका भी कौन करेगा? वही। क्लियर है यहाँ तक? 2 पॉइंट। नेक्स्ट देखना, ये जो होता है ये होता है बाई डायरेक्शनल, मतलब सॉरी, जाइलम जो होता है वो होता है यूनि डायरेक्शनल।
ये होता है यूनिडायरेक्शनल। और फ्लोएम जो होता है ये होता है बाई का मतलब होता है 2 और यूनी का मतलब होता है एक। मतलब जो एक दिशा में ले जाएगा वो जाइलम का काम है, जो दोनों दिशाओं में मतलब ऊपर भी ले जाए और नीचे भी ले आए वो किसका है, फ्लोएम का है। जल जो है वो भूमि से कहाँ जाता है, ऊपर की ओर। मिनरल्स कहाँ होते हैं, सॉइल में, सॉइल से कहाँ जाएंगे, ऊपर की ओर। तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए क्या लिखा है, यूनी डायरेक्शन। जबकि जो खाना बनता है वो कहाँ बनता है, पत्तों पे। फूड कहाँ बनता है, लीव्स में बनता है। मिल्क फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है, पत्तों पे होती है। और जब पत्तों पे हो रही है तो वहाँ से ऊपर भी जाएगी और नीचे भी, दोनों दिशाओं में जा रहा है, ऊपर भी और नीचे भी, इसलिए हम कहते हैं बाई डायरेक्शन। ये दोनों दिशाओं में होता है और ये एक दिशा में, सिर्फ नीचे से ऊपर की ओर। ये पौधे को सपोर्ट भी देता है, लेकिन फ्लोएम पौधे को कोई सपोर्ट नहीं देता। ठीक है, जाइलम क्या करता है, पौधे को सपोर्ट प्रदान करता है। ठीक है, हेल्प करता है उसकी स्टेम वगैरह से जो है वो। ठीक है, और जो पेड़ों की एज होती है, तो आपने देखा है पेड़ों पे ऐसे कलर के कुछ होने, देखा है आपने पेड़ों पे, इससे बहुत चमकी है। ये जो बना हुआ आपने देखा होगा ना पेड़ पे, आपने देखा कभी, नोटिस किया है, पेड़ पे ऐसी संरचना बनी होती है, इससे पेड़ की एज पता चलती है। ठीक है, समझ में आया? ट्रांसपोर्ट, हमने क्या बोला, जाइलम और फ्लोएम क्या है, संवहनीय ऊतक। संवहनीय का मतलब होता है ले जाने और ले आने का काम करना। बनाने का काम तो कहाँ से हो रहा था, प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट से हो रहा था, वहाँ से, है ना भाई। ग्रेनम में बन रहा था या स्ट्रोमा में बन रहा था खाना, वहाँ पे हेल्प हुआ था। इसका काम है ले जाने का और ले आने का। अब जल को ले जाने ले आने का काम कौन, ले जाने का काम कौन करेगा, जाइलम। मिनरल्स को ले जाने का काम फ्लोएम। लेकिन अब बताना खुद, जल की जरूरत कहाँ पे हमें, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में पानी यूज होता है, वहाँ पे ले जाना है तो भूमि से तो ले जाओगे। मिनरल्स जो है सॉइल में, सॉइल से या खाद में जो भी दे रहे हो आप, फर्टिलाइजर्स में, वहीं से ले जाओगे। तो नीचे से ऊपर सिर्फ एक दिशा में जा रहा है, इसलिए कैसा है, यूनी। ले जाने ले आने का है, क्या खुद में मिनरल बना रहा है, नहीं, लेके जा रहा है, संवहनीय ऊतक है। सेकंड थिंग इज, खाना पत्तियों बना, पत्तियों से जाएगा ऊपर भी नीचे भी। मान लो पेड़ ऐसा है और यहाँ पे कोई लीफ लगी थी, इसके ऊपर अभी सिर्फ रूट स्टेम आई है, बाकी के यहाँ पे पत्तियाँ लगी, ये लगी, कुछ ही मान लो आप ऐसा करके, अजीब ही सा पेड़ बना है। ठीक है कुछ, अब यहाँ पे मान लो खाना बना तो यहाँ से ऊपर भी जाएगा और यहाँ से नीचे भी जाएगा, तो दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर भी और नीचे भी, इसलिए क्या है, बाई डायरेक्शनल है। और खाने को ले जाने काम किसका है, फ्लोएम का। पानी को, खनिज को, जाइलम का। इतना सोता है, पल्ले पड़ा आया, किसको नहीं आया? किसको नहीं आया बेइंतहा शिद्दत से हाथ उठाओ, क्लास के बाहर नहीं, यहीं पूछ लो जो पूछना हो। आ गया? सुनना, क्वेश्चन कैसे बनेंगे। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा किस रंग में होती है, उसके बाद सबसे कम हरे में। पत्तों का हरा कलर किसकी वजह से, क्लोरोप्लास्ट। उस अगर वो नहीं आएगा ऑप्शन में तो क्लोरोफिल। यहाँ तक क्लियर है? फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्राइमरी प्रोडक्ट क्या बनता है, प्राथमिक जो रिजल्ट बनता है वो क्या बनता है, ग्लूकोज, और साइड वाला ऑक्सीजन। किन किन चीज़ों का यूज़ जो है वो प्लांट्स करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, CO2 का और H2O का यूज़ करते हैं। कोई समस्या नहीं? सुना, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कहाँ से होती है, स्टोमेटा से।
है ना। गैसों का आदान प्रदान स्टोमेटा से, है ना। ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टोमेटा से। सनलाइट की प्रेजेंस में ज़्यादा खुलते हैं और बरसात कराने में हेल्प कौन करता है, वाष्पोत्सर्जन भी करता है काफ़ी हद तक। क्लियर, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। खाने को ले जाने का काम किसका कौन करता है, फ्लोएम, जबकि पानी को या जल को और मिनरल्स को ले जाने का जाइलम कैसा होता है, यूनी डायरेक्शनल। फ्लोएम कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल। क्लियर है। अब इसमें कोई समस्या हो, डाउट हो तो पूछ लो, है ना। कुछ कुछ टॉपिक है जो हम कल पढ़ाएंगे, कल 2-3 दिन में हो जाएगा, कल परसों में हो जाएगा कंप्लीट। एक दिन डाउट क्लास रख देंगे, टोटली जो पूछना हो पूछ लेना। बताएं, कोई डाउट है? नहीं है, धन्यवाद, पढ़ाना।